राज्य सरकार का जो अहम घटक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका रांची का जो जिला उपाध्यक्ष है कलाम आज़ाद, वो एक भूमाफिया के तौर पे इनके साथ में 39,50,000 रुपये का ठगी कर ली है। हेमंत सोरेन जी जिस तरह से आम जनों को लेकर के ये आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त रहेगी, हमारी सरकार में भूमाफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, तो जो दिन रात आपके साथ घूम रहा है वो आपका फ़ोटो दिखा करके डीपी में अपना मुख्यमंत्री जी के साथ फ़ोटो दिखला करके लोगों को ये डरा धमका रहे हैं। आज उनके द्वारा मोटेशन का आदेश में ये ऑर्डर पास किया जाता है कि यह जो प्रस्तावित ज़मीन है वो रिंग रोड रांची के लिए सरकार के द्वारा अर्जित की गई है। तो फिर सवाल उठता है कि नगरीय अंचल अधिकारी एक ही ज़मीन के बारे में 2 सर्टिफिकेट कैसे जारी करते हैं। ये जो सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख है घटक दल है, वो जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या अंजुमन प्लाजा कॉन्फ्रेंस हॉल में जो आयोजित की गई है, ये एक गंभीर मुद्दा को लेकर के है। आज झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा घटक दल की सरकार है जो आम जन को ये आश्वस्त करना चाहती है कि यही वो घटक दल हैं जो यहाँ के जनता को सुख और चैन से राज को चला सकती है और सजा सकती है। लेकिन जो हमारे कुनैन कंपनी के जो प्रोप्राइटर हैं मोहम्मद इमरान साहब, जो हमारे मुवक्किल हैं, और इन्होंने आज के कार्यक्रम को संबोधन करने के लिए एज अधिवक्ता के भी रूप में हमको आज ये रखे हुए हैं, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि राज्य सरकार का जो अहम घटक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका रांची का जो जिला उपाध्यक्ष है कलाम आज़ाद, वो एक भूमाफिया के तौर पे इनके साथ में 39,50,000 रुपये का ठगी कर लिए हैं। और ठगी करने के बाद भी उनके द्वारा ये दबाव दिया जाता है कि हम मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, हमारे विरुद्ध कहीं भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो आखिर हम कहाँ जाएं। इसलिए आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से हम लोग आम जन को ये संदेश देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से आम जनों को लेकर के ये आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त रहेगी, हमारी सरकार में भूमाफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, तो जो दिन रात आपके साथ घूम रहा है वो आपका फ़ोटो दिखा करके डीपी में अपना मुख्यमंत्री जी के साथ फ़ोटो दिखला करके लोगों को ये डरा धमका रहे हैं कि हम है सो मुख्यमंत्री जी के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध में किसी भी पुलिस प्रशासन में कोई कंप्लेंट नहीं लिया जाएगा। और इस बात को इसलिए भी बल मिलता है कि इनके विरुद्ध हमने पूर्व में नगरी थाना प्रभारी को आवेदन दिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवश होकर के हम लोगों ने कल 4/2/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक रांची महोदय को, ग्रामीण एसपी को, हटिया डीएसपी को और मुख्यालय डीएसपी जो सदर 2 देखते हैं उनको सबको हम लोगों ने आवेदन दिया। लेकिन आज हम लोगों को बुला करके जो विधानसभा में नया थाना बना है उनके प्रभारी के द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा एफआईआर नहीं किया जा सकता है, आप न्यायालय जाइए। तो आखिर इस व्यवस्था पर ये एक सवालिया प्रश्न उठ रहा है कि जहाँ पर आम जन को हमारे मुख्यमंत्री आश्वस्त करते हैं कि थाना में आपको जो सुनवाई होगा जाइए वहाँ पर या अंचल में जाइए, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे मुवक्किल के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। और दूसरी एक गंभीर मामला है कि हमारे जो मुवक्किल हैं इमरान साहब जिस ज़मीन को खरीदना चाह रहे थे, जिसको रजिस्ट्री कराया गया, जिसका खाता नंबर 31 मौजा टुंडुल प्लॉट नंबर 1970 रकबा 6 डिसमिल ज़मीन, जब तत्कालीन नगरी के अंचल अधिकारी थे उनके द्वारा 2022 में कहा गया कि ये ज़मीन आप खरीद सकते हैं, जिनका जमाबंदी रही है जो है शेख मयूद्दीन के नाम से कायम है। और उन्हीं के आश्वासन के बाद से ये ज़मीन लेने को जब तैयार हुए तो आज उनके द्वारा मोटेशन का आदेश में ये ऑर्डर पास किया जाता है कि यह जो प्रस्तावित ज़मीन है वो रिंग रोड रांची के लिए सरकार के द्वारा अर्जित की गई है। तो फिर सवाल उठता है कि नगरीय अंचल अधिकारी एक ही ज़मीन के बारे में 2 सर्टिफिकेट कैसे जारी करते हैं। एक तरफ तो वे पंजी 2 कायम किए हुए हैं जमाबंदी रैयत के रूप में शेख मयूद्दीन के नाम से, जिनका बेटा शफीक आलम हमारे वकील को रजिस्ट्री किए, और जब सीओ के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है अभी जनवरी 2024 में, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि यह ज़मीन जो है सरकारी है। अब सवाल उठता है कि जिस दिन हमारा मोटेशन खारिज कर दिया गया उसी दिन अंचल अधिकारी को यह पता चल गया कि यह ज़मीन सरकारी है, तो उनको तुरंत में एक एफआईआर दर्ज करना चाहिए था इन भूमाफियाओं के विरुद्ध में। लेकिन आज तक अंचल अधिकारी के द्वारा किसी भी भूमाफिया के विरुद्ध में इस ज़मीन को लेकर के मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद जब हम जा रहे हैं मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन के पास, हमारा भी मुकदमा को नहीं लिया जा रहा है। तो हमारे पास तो विकल्प है कि इसके बाद हम न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट में हम क्रिमिनल रिट दायर करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस है इसके माध्यम से हम लोग आम जन को, आप लोगों के माध्यम से बतलाना चाह रहे हैं, ये जो सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख है घटक दल है, वो जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है।
वो आम जन को बोल कुछ रही है, लेकिन आज यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति हम लोगों के बीच में है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से आम जनता की ये बात हम लोग रखना चाहते हैं। 39,50,000 एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in